You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Hi everyone, this is Monty और आज मैं ट्रेन करूँगा जस्सू के साथ बैक मसल। तो आपको बताऊँगा कि जस्सू के जैसी बैक मसल कैसे बनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बैक मसल के बारे में बता देता हूँ। एक मसल ग्रुप होता है इरेक्टस स्पाइन मसल ग्रुप। इसके अंदर 3 मसल होते हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगी वो थोड़ी। जो इरेक्टस स्पाइन मसल है ना, वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ग्रुप ऑफ मसल, और यहाँ नीचे जहाँ पे आपकी स्पाइन ख़त्म होती है तो यहाँ तक जुड़ा रहता है। आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास रहते हैं वो। तो इनका काम क्या होता है कि जब भी आप नीचे झुकते हो इस पोजीशन से और वापस आते हो, तो इस मसल का काम है आपको वापस इस पोजीशन में लेके आना। जैसे आप डेडलिफ्ट में वेट को नीचे से उठा के ऊपर लेके आते हो, तो वो ये जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं ये काम करते हैं। और आपके ट्रंक को, कोर को, जहाँ पे आपने एक पोजीशन में फिक्स करना है अपने आप को, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये मसल ग्रुप। दूसरा मसल ग्रुप होता है ट्रपेज़ियस का। ये मसल ग्रुप, इसको डायमंड शेप मसल ग्रुप भी बोलते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम अपनी जो कॉमन लैंग्वेज में हम कॉलर बोल देते हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में श्रग्स बोल देते हैं। तो ये ट्रपेज़ियस मसल होता है और ये डायमंड की शेप में होता है। ऐसे ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, और फिर ऐसे। इसके भी 2-3 पार्ट होते हैं, अपर ट्रपेज़ियस, लिवरेटरल, मिडिल ट्रपेज़ियस और लोअर ट्रपेज़ियस। और ये इसकी डायरेक्शन अलग अलग रहती है। जैसे अपर ट्रपेज़ियस इस डायरेक्शन में, मिडिल ट्रपेज़ियस इस डायरेक्शन में, लोअर ट्रपेज़ियस थोड़ा इस डायरेक्शन में। इनकी अलग अलग डायरेक्शन रहती है, अलग अलग शेप होती है फाइबर की। और तीसरा जो है लैटिसिमस डोर्सी और टेरेस मेजर। ये लैटिसिमस डोर्सी हम सब में फेमस है बैक की विड्थ को लेके। हम बोलते हैं ना कि बैक चौड़ी चाहिए, बैक की विड्थ चाहिए, तो वो ये मसल है। ये मसल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होता है, साथ में टेरेस मेजर, टेरेस माइनर। इसका काम क्या रहता है, जब भी आप बाजू को अंदर की तरफ खींचोगे, शोल्डर एक्सटेंशन पोजीशन में आएगा, या फिर आगे से शोल्डर को इस पोजीशन में लेके आओगे, तो वो इस मसल का काम है। इस मसल का वर्क होता है जब भी आप किसी चीज़ को नीचे की तरफ पुल करते हो, और या फिर साइड से किसी चीज़ को पुल करते हो, या फिर ग्राउंड से जैसे बेंट ओवर हो गया, उसमें जब आप ये चीज़ परफॉर्म करते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तो पहले हम ट्रेन करेंगे लैटिसिमस डोर्सी को। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्लोज ग्रिप लेग पुल डाउन। लेट्स स्टार्ट। जस्सू हमारा मॉडल है, इसमें मेनली हमारा ये मसल काम करता है जो यहाँ से लेके यहाँ पे अटैच होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाजू नीचे की तरफ आती है। तो जब भी हम ऊपर लोड प्रोवाइड कर देते हैं मसल को, तो आपका ओवरलोड फंक्शन ऑफ मसल हो जाता है। यहाँ पे मसल का काम है जो हार्ड हो जाता है, इससे मसल ब्रेक डाउन होता है। और जब भी आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करोगे, यहाँ पे फील करोगे आप इस मसल्स को, यहाँ पे आपको फील होगी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा मसल है। चल चल चल। और ये वर्कआउट फीमेल के लिए भी सेम ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल के लिए अलग वर्कआउट रहता है या मेल के लिए अलग। मसल ग्रुप हर मेल फीमेल में सेम ही है, बस मसल की क्वांटिटी मेल के अंदर ज़्यादा रहती है, फीमेल के अंदर कम। तो वर्कआउट सेम ही रहेगा मेल फीमेल का। अगर किसी फीमेल को वर्कआउट ट्राई करना है तो वो कर सकते हैं। उसमें जब वापस जाओगे तो थोड़ा स्लो जाना, नेगेटिव स्लो होने चाहिए। चल चल, रोक ले, रोक। चल। सेट फिनिश हो गए हैं, तो अभी मेन सेट स्टार्ट है। तो ये पहला सेट रहेगा। चल चल चल। 10 और 10, 9, 8, 7, 6, 5, नीचे तक जा थोड़ा।
हाँ 4, चल चल 3, 2, 1, चल 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 चले। ये तेरी 7 और 6, चल 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 5, चल। चार, चल 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 3, चल 2 और 1 और, चल। तो बिगनर्स क्या कर सकते हैं, अगर कोई बिगनर्स है तो इसके 3 सेट रखें, 1 या 2 सेट अपने प्रिपरेशन के सेट रखें। अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है तो अपने 4 सेट, या एडवांस लेवल पे है तो उसके अंदर अपना सुपर सेट ऐड कर सकता है या ड्रॉप डाउन सेट ऐड कर सकता है। मेन बिगनर्स है, बिगनर्स को थोड़ा मूवमेंट स्मूथ हो जाए, थोड़ा वो मूवमेंट की प्रैक्टिस होती रहे ना, तो इसलिए थोड़ा रैप रेंज ज़्यादा रखना, 12-15 के आसपास, 10, और सेट 3 ही रखना प्रिपरेशन सेट के बाद। तो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी चिनअप्स। चिनअप्स भी ये लैटिसिमस डोर्सी के लिए ही रहेगी, इसमें भी आपकी जो शोल्डर जॉइंट है वो एक्सटेंशन में जाएगा। और चिनअप आपकी फंक्शनल मूवमेंट के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज। इसके 3 सेट रहेंगे वर्कआउट में। बिगनर है, बिगनर को थोड़ा करने में दिक्कत रहेगी, वो मैं अभी बताता हूँ क्या करना है उसमें। ये भी इसी मसल की एक्सरसाइज है, लैटिसिमस डोर्सी की, ये जिसको आप विड्थ के लिए बोलते हो, बैक चौड़ी चाहिए, बैक ये चाहिए, तो इसी मसल की है। चल अच्छा, बिगनर कैसे कर सकता है? बिगनर फर्स्ट टाइम में तो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या करना है, वो जितना भी फर्स्ट टाइम में ऊपर जा सकता है उतना जाए। वो फर्स्ट टाइम में शायद इतना जाएगा या इतना जाएगा या कुछ इतना जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहना, वो छोड़ना नहीं है ये सोच के कि ये हो नहीं रही तो मैं करूँगा नहीं। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, धीरे धीरे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती चली जाएगी। तो हमारी बॉडी एक प्रिंसिपल पे काम करती है, जब भी हम उसके ऊपर कोई भी डिमांड इम्पोज करते हैं ना, उसके ऊपर कोई भी डिमांड डालते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसको अपने आप को उस डिमांड के अकॉर्डिंग हैबिचुअल करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम कोई नई मूवमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें उसमें दिक्कत होती है, थोड़ी उल्टी पुल्टी रहती है या कर नहीं पाते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद या महीने बाद आपने देखा होगा कि वो मूवमेंट हमको आसान लगने लग जाती है। तो वो एक इम्पोज डिमांड के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है, जब भी हम उस पर कोई डिमांड करते हैं, डिमांड थोपते हैं, तो बॉडी को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप चिनअप स्टार्ट करो तो उसको छोड़ना मत। 15-20 दिन बाद जितनी भी आपकी रेंज ऑफ मोशन हो, थोड़ा हिल सकते हो, थोड़ा ऊपर जा सकते हो, उतना ही जाएं। थोड़े दिन में अपने आप आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। और बिगनर एक और तरीके से चिनअप ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव करके। क्या करना है, किसी भी चीज़ पे पैर रख के चिनअप की पोजीशन में चले जाना है, ऊपर जहाँ पे चिनअप्स ख़त्म होते हैं। कोई चेयर ले लेना या कोई से ऊंची जगह, तो धीरे धीरे नीचे आना है, फिर वापस ऊपर से स्टार्ट, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर से स्टार्ट, फिर नीचे। तो इससे क्या चिनअप करने में हेल्प मिलेगी आपको। और बिगनर्स इसमें सेट के लिए ऐसे कर सकते हैं, जो बिगनर्स चिनअप्स लगा सकते हैं वो तो इसको सेट में डिवाइड कर लेना, 3 सेट में 12, 10, 8। पर जिन बिगनर्स की पोजीशन सही नहीं है ना, और बिगनर्स चिनअप्स कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अपना टारगेट बना लेना कि मैंने 10 चिनअप्स लगाने हैं, 15 चिनअप्स लगाने हैं। वो एक के 10 सेट लगाओ, या फिर 3 के 3 सेट लगाओ, या फिर 5 के 2, ऐसे 5 तो लगेंगे नहीं शायद स्टार्टिंग में। तो अपना मतलब टारगेट रखना कि 10-15 रैप लगाने हैं, वो चाहे 3 करके 3 सेट में लगाओ, या फिर 2 करके 5 सेट में लगाओ, पर लगाने हैं जितने भी ऊपर जा सकते हो, जहाँ तक भी जा सकते हो, छोड़ने नहीं है वो बिल्कुल भी। तो थोड़े टाइम में अपने आप अडेप्टेशन हो जाएगी आपकी।
ये एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन, ये तीसरी एक्सरसाइज है। ये भी सेम मसल के लिए है, लैटिसिमस डोर्सी के और टेरस मेजर के लिए। बिगनर्स इसमें 3 सेट ऐड कर सकते हैं। चल भाई, चल समृत। अच्छा, इसमें एक विड्थ को लेके डाउट रहता है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, शोल्डर ग्रिप पे होनी चाहिए या थोड़ा वाइड ग्रिप पे। तो थोड़ा मेरा इसमें बिलीव ओल्ड स्कूल टाइप है, क्योंकि पुराने टाइम में जितने बॉडी बिल्डर थे ना, तो थोड़ा वाइड ग्रिप में ट्रेन करते थे जितना मैक्सिमम वाइड हो सके। तो मेरा बिलीव है कि वाइड ग्रिप ज़्यादा बेटर रहती है, तो इसलिए मैं वाइड ग्रिप में ट्रेन करता हूँ। चल रही सो चल वापस, चल चल चल, दौड़, एक और, चल आजा। तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इसके बाद रहेगी रिवर्स बैक फ्लाई। ये एक्सरसाइज ट्रपेजिज के लिए रहेगी। ट्रपेजिज में मेनली जो मिडिल ट्रपेजिज रहते हैं आपके यहाँ के आसपास, जो इस डायरेक्शन में रहेंगे, तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये बाजू पीछे की तरफ आएगी आपकी, जैसे अब आएगी। चल भाई, ये वाला हिस्सा, ये दोनों तरफ से। बिगिनर इसके भी 3 सेट रखें। ये मिडिल ट्रपेजिज के लिए है आपके, 3 सेट रखें, 12, 10, 8 के आसपास रैप रेंज। नेगेटिव हमेशा स्लो आएंगे, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, किसी भी बॉडी पार्ट की हो। जितना नेगेटिव स्लो उतना मसल अंडर टेंशन ज़्यादा। मैं लोगों के लिए एक बात क्लियर कर देता हूँ, मोस्टली बिगिनर्स के लिए। जब हम बिगिनर थे तब हमें भी यही लगता था कि जो ये हिस्सा है ना, ये शोल्डर का हिस्सा है, और यही सोच के हम लोग ट्रेन करते हैं कि शोल्डर की एक्सरसाइज शोल्डर की, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कॉलर भी बोल देते हैं, लेकिन रियल में ये ट्रपेजिस का हिस्सा है, ट्रैप्स का। ये जो हिस्सा है ट्रैप्स का है, जो बैक के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ये सामने से दिखता है, इसलिए मोस्टली लोगों को लगता है कि शोल्डर का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली में ये बैक का हिस्सा है आपका, जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये सामने यहाँ आपको टैचुआ लगेगा और फिर ये डायमंड कट में नीचे ऐसे जुड़ेगा और फिर ऊपर से ऐसे। तो इसको आप बैक मसल के अंदर ट्रेन कर सकते हो। ट्रेन बैक में ही होता है वैसे, कुछ लोग शोल्डर के अंदर करते हैं। चल भाई, अब जैसे ये भाई बिगनर है तो इस पर फुल रेंज ऑफ मोशन हो नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, अगर ये पहली टाइम में नहीं हुई है, पहली बार में नहीं हो रही है, तो आपने इस मूवमेंट को छोड़ ही दिया कि चिनअप्स नहीं हो रहा है तो मैं करूँगा नहीं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, तभी ये चिनअप्स होने स्टार्ट होंगे। अदरवाइज़ ये ऐसे नहीं होंगे कि आज आपने ट्राई करके देखा और फर्स्ट टाइम में अगर नहीं हुए तो छोड़ दो, फिर मेरे से हो नहीं रहे। आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस मूवमेंट की, तब वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। और दूसरी बात, जो आपके चिनअप्स हैं ना, वो फंक्शनल मूवमेंट है। ये आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में भी काम आती है एक्सरसाइज। जैसे आपको अगर कोई पेड़ पे चढ़ना हो लटक के, दीवार पे चढ़ते हैं हम जैसे लटक के, तो उसमें ये मूवमेंट यूज़ होती है, चिनअप्स। जैसे आपने बचपन में या कभी भी दीवार पे चढ़े होंगे, हम दीवार को ऐसे पकड़ लेते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो सेम ही पेड़ पे है, दोनों हाथों से पेड़ के किसी टहनी को पकड़ लिया फिर ऊपर चढ़ गए, तो सेम एक्सरसाइज वहाँ पे परफॉर्म होती है और सेम मूवमेंट। तो एक्सरसाइज करते रहोगे तो हम उल्टे सीधे कामों में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद एक्सरसाइज है हमारे शेड्यूल में, तो डेडलिफ्ट है। जो डेडलिफ्ट का काम है, जो आपकी रेक्टर स्पाइन में मसल ग्रुप होता है ना, उसको परफॉर्म करना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच रहती है। इसका काम आपको, ये ग्राउंड से जब भी आप कोई वेट उठा के सीधा करोगे ना अपनी कमर को और अपने कोर को कहीं पे स्टेबल करोगे, इस मसल का काम है। तो इस मसल को हम ट्रेन कैसे करते हैं, जब इसके थोड़े फंक्शन को हार्ड कर देते हैं डेडलिफ्ट में या बेंट ओवर रो में, उसमें स्टेबलाइजर मसल काम करते हैं। और जब आप डेडलिफ्ट में वेट को उठाते हो तब इस मसल ग्रुप पे काम होता है। इस एक्सरसाइज में क्या रहता है कि एक्सरसाइज में आपके ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आपके ट्रैप्स के जो अपर फाइबर हैं वो,
क्योंकि जब आप इसमें रोड को थोड़ा इस पोजीशन में लेके जाते हो ना, तो ट्रैप्स आपके नीचे की तरफ कंप्रेस होते हैं, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग भी लगभग हो जाती है आपकी। तो अगर आपको श्रग्स को ट्रेन करना है ना, तो इसके साथ ही श्रग्स के 2-3 सेट साथ में लगा लेना, तो उसके थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि आपने लगभग श्रग्स को इसमें ट्रेन कर ही लिया है डेड लिफ्ट में। तो इसके साथ ही श्रग्स का काम फिनिश कर देना अपना दूसरी एक्सरसाइज लगा के। तो हम लगाएंगे, अभी बताऊँगा मैं। चल 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 बस। अच्छा, जब हम बैक को ट्रेन करते हैं ना, तो बाइसेप्स मसल भी हमारा साथ में ही ट्रेन होता है, क्योंकि बाइसेप मसल का काम भी एल्बो फ्लेक्शन है, और जब हम बैक का मसल ट्रेन करते हैं तो उसमें एल्बो फ्लेक्शन भी साथ में होती है। तो अगर किसी को बैक के साथ साथ बाइसेप्स भी ट्रेन करना हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बैक मसल कंप्लीट करने के बाद बाइसेप्स के 2 या 3 वर्कआउट ऐड कर सकते हो, जिसमें आपका बैक के साथ साथ बाइसेप्स का वर्कआउट भी फिनिश हो जाएगा। आपकी हर बैक की मूवमेंट में बाइसेप मसल पे वर्कआउट होता है। हर डेडलिफ्ट एक्सरसाइज का हमारी ज़्यादा पास किया था। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज का हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या काम है, ये नॉर्मल लाइफ में क्या हेल्प करती है कि कभी भी अगर हमको कोई भी चीज़ ग्राउंड से उठानी है ना, ज़मीन से कभी भी उठानी पड़ जाए, तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आप इस एक्सरसाइज से इम्प्रूव करते हो। आपकी जितनी अच्छी डेडलिफ्ट है उतना ज़्यादा वेट आप ग्राउंड से ऊपर उठा सकते हो नॉर्मल लाइफ में। तो इसको आप अपने शेड्यूल में ऐड करना, नॉट ओनली फॉर मसल हाइपरट्रोफी बट इसलिए भी क्योंकि इसको करने से हमें नॉर्मल लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलते हैं। कोई भी चीज़ आपको ग्राउंड से उठानी हो, नॉर्मल लाइफ में कितनी भी हैवी चीज़ उठानी पड़ जाए आपको, तो ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसके बाद ही श्रग्स ट्रेन करूँ, ना कि बजाय इसके कि थोड़ी देर बाद में या 2-3 एक्सरसाइज के बाद में, क्योंकि जब एक बार ट्रेन आप किसी मसल को करने लग जाते हो ना, तो उसका वर्कआउट फिनिश ही कर दिया करो वहीं पे। मेरी ये अप्रोच रहती है, तो इसलिए इसके बाद मैं श्रग्स, बारबल श्रग्स, हाँ चलो बस बात एल्बो ना ऊपर उठा ना, बस श्रग्स उठा, गर्दन सीधी रख, हाँ फिर कोणी मोड़ दी था ना, हाँ कोणी सीधी रख, हाँ कोणी सीधी रख। ये इस मसल को टारगेट करती है एक्सरसाइज आपकी। चल, और जो बिगनर्स है ना, वो सीधे डेडलिफ्ट से स्टार्ट मत करना। जब भी आप जिम ज्वाइन करो, आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट करना, वो आपको अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि वीडियो में तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा। तो स्टार्ट बेसिक एक्सरसाइज से करना, क्योंकि ये जो इरेक्टर स्पाइन जो मसल ग्रुप है, इसकी बेसिक एक्सरसाइजें भी हैं। जब आप बिगनर होते हो ना, तो उनसे स्टार्ट करनी चाहिए आपको, क्योंकि डेडलिफ्ट में थोड़ा इंजरी का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी पोजीशन भी करेक्ट नहीं रहती, आपकी मोबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप जैसे हाइपर एक्सटेंशन हो गया ग्राउंड पे लेट के, या फिर हाइपर एक्सटेंशन मशीन पे हाइपर एक्सटेंशन है, तो धीरे धीरे आपको उसमें प्रोग्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके धीरे धीरे डेडलिफ्ट पे पहुंचना। स्टार्टिंग डेडलिफ्ट से मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ा इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन ठीक होनी चाहिए, आपकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्ट दूसरी एक्सरसाइज से करना बिगिनर्स। बैक का मसल है जो बहुत बड़ा मसल है आपका बैक का, तो इसके अंदर क्या रहता है कि नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज, नंबर ऑफ़ सेट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बड़ा मसल है। तो इसके हर पार्ट को ट्रेन करने के लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो कुछ पार्ट को ट्रेन करने के लिए आपको डिफरेंट वेरिएशन भी ट्राई करने पड़ते हैं। अब जैसे ट्रैप्स मसल के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें अपर ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए अलग है, लोअर ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए अलग है, और मिडिल ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए अलग है। तो इस तरह से बैक में नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा रहती हैं लेग्स मसल की तरह। तो आज का हमारा बैक का वर्कआउट फिनिश हो गया है। आई होप आप सभी को आज का वर्कआउट अच्छा लगा होगा। इसको आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। ऐसा कोई हम रूल नहीं है कि जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही करना है। अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर किसी को लोअर बैक में ज़्यादा फोकस चाहिए या फिर अपर लैट्स में ज़्यादा फोकस चाहिए, तो उसके हिसाब से आप
उस वर्कआउट को आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अगर किसी एक ट्रेनर ने ऐसा बोल दिया है तो सेम वर्कआउट ही चलेगा हर किसी का, नहीं। आपकी बॉडी की डिमांड के हिसाब से, आपकी बॉडी की वीकनेस के हिसाब से आपको फोकस कहाँ पे करना है, लोअर लैट्स पे, अपर लैट्स पे, ट्रैप्स पे, किस मसल पे, उस हिसाब से आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हो। हर वर्कआउट हर बंदे पे अप्लाई हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मेरा फोकस लोअर बैक पे है तो मैं स्टार्ट करूँगा डेडलिफ्ट वगैरह से, डेडलिफ्ट के ज़्यादा सेट रखूँगा, हाइपर एक्सटेंशन से, बेंट ओवर रो से। तो उस हिसाब से आप अपने अपने हिसाब से वर्कआउट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना। लेकिन अगर कोई बंदा ठीक है जिसके हर मसल ठीक डेवलप है, अभी इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो वो इस वर्कआउट रूटीन को अपने शेड्यूल में डाल सकता है, उसके साथ कंटिन्यू कर सकता है 2-2.5 महीने तक। तो आई होप आप सभी को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी हम थोड़े दिन में एक बिगिनर्स के लिए सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बिगिनर्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के लड़के होते हैं, जो जिम में ही शायद पहली बार एंट्री की होगी, उनके लिए एक सीरीज़ लेके आएंगे। उसके अंदर हम स्ट्रेचेस, मोबिलिटी ड्रिल, कार्डियो वर्कआउट, आप कैसे अपना वर्कआउट डिज़ाइन कर सकते हो, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आई होप आप सभी को कंटेंट अच्छा लगेगा। और उसके अंदर आपका डाइट में क्या क्या आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके लिए सप्लीमेंट नेसेसरी है नहीं है, ये सब छोटे मोटे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच। Your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back.